अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम समोसे बनाना सीखेंगे। देखेंगे कि समोसे की डो कैसे बनती है, उसकी फिलिंग कैसे रेडी होती है, साथ में समोसों के लिए चनों की चटनी कैसे बनती है। सबसे पहले हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए, तो फिर उसके बाद हम डो की तैयारी करेंगे और फिर एंड में हम चने की चटनी बनाएंगे। देखते हैं फिलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चिकन का कीमा 300 ग्राम, उबले हुए मटर आधा कप, 2 बड़े साइज़ के आलू उबले हुए, 1 बड़े साइज़ का प्याज और 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप्ड, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पिसी हुई क्वार्टर टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आमचूर 1 टीस्पून। के अलावा हमें चाहिए जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च क्वार्टर टी स्पून और दालचीनी का 1 पीस। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लेंगे। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से जब ये थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा फिर हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे और कीमे को भून लेंगे अच्छी तरह से। कीमा अपना कलर चेंज कर लेगा थोड़ी देर बाद, फिर हम उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना, इस टाइम सिर्फ हमने कीमे की भुनाई करनी है। इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक पाउडर, हल्दी और दालचीनी का 1 पीस डाला हुआ है। बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, इस टाइम कुछ नहीं ऐड करना। इस तरह से ये कीमा की भुनाई हो रही है। इसने अपना जो पानी छोड़ा था वो सारा ड्राई हो चुका है। दालचीनी का पीस मैंने निकाल दिया है इसमें से। पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें आलू ऐड कर लिए हैं उबले हुए। इनको थोड़ा सा भून लेंगे, जस्ट 1 मिनट। इसके बाद साथ हम मटर भी ऐड कर लेंगे ताकि उनकी भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल के रख देंगे। अब हम डो बनाने की तैयारी करते हैं। डो के लिए 400 ग्राम मैदा लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन का और 1 टीस्पून नमक डाल के साथ हम ऑयल ऐड करेंगे। 2.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को हाथों के साथ बहुत अच्छी तरह मसल लेंगे। असल में समोसे अच्छे बनाने की यही ट्रिक होती है कि समोसे हमारे क्रिस्पी बने और अच्छे बने, क्योंकि हम मैदे को इस तरह से जब मसलते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस तरह से हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मसलते रहेंगे। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ लाजमी वॉश कर लिया करें, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से हाथ को बार बार लाजमी धोना चाहिए। इस तरह से इसको मसलते हुए अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको इतना मसला है कि जब हम मैदा हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी ऐसे गुठलियाँ बन जाएंगी इस तरह से। ये इसकी निशानी है कि हमारा मैदा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करना है इसमें ड्रॉप्स की शक्ल में, और इसको हमने सहज सा गूंदना है, नरम नहीं करना आटे को। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। अगर हम एकदम पानी ऐड कर देंगे तो वो आटा ढीला हो जाएगा और डो ख़राब हो जाएगी, फिर हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए ये पूरा आटा बनाने के लिए तकरीबन आधा गिलास पानी इस्तेमाल हुआ है। ये देखें इस तरह से सहज सहज है। अब हम इसको मसलेंगे हाथों के साथ बहुत अच्छी तरह। इस तरह से पूरा आटा गूंदने के लिए तकरीबन आधा गिलास पानी इस्तेमाल किया है मैंने।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना ये सख्त होगा। बस इसकी अच्छी सी गूंदाई करनी है, हमने बहुत अच्छी तरह इसको गूंदना है ताकि सारा आटा एक जान हो जाए और डो हमारी अच्छी सी रेडी हो जाए इस तरह से। ये जी आटा रेडी हो चुका है। ये देखिए इतना सख्त है कि जब हमने इसको इस तरह प्रेस किया है तो वो फ़ौरन ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर फ़ौरन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, रेस्ट के बाद अब हम सारे आटे के इस तरह गोल गोल पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया है, उसके आगे कुछ आ गया है इसलिए माजरत चाहती हूँ, सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। सारे आटे के पेड़े बना लेंगे और उसके बाद हम इसकी गोल गोल ऐसे टिक्कियाँ बना के इनको 5 मिनट के लिए फिर रेस्ट के लिए रख देंगे। इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना के हम इनको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम अपनी बाकी की फिलिंग जो रहती थी उसको तैयार कर लेते हैं जब तक इसको रेस्ट की ज़रूरत है। जो हमने कीमा तैयार किया था उसमें अब प्याज और मिर्च डाल दी है और बाकी मसाले ऐड कर लिए हैं। प्याज का मैंने पानी निकाल दिया हुआ है, नहीं तो वो फिर बाद में गड़बड़ करता है। सारे मसाले ऐड करके अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब समोसों के लिए हम पट्टियाँ बेल लेते हैं। इस तरह से हम एक एक टिक्की उठाएंगे, उसको हुश्का लगा लेंगे, मैदा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे जितनी ज़रूरत हो। इसको हमने बहुत बारीक बेलना है, जितना बारीक हो सके। ये देखें बहुत ही बारीक है। अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे, इसके दो समोसे बनेंगे इसलिए इस तरह दरमियान से काट लेंगे और जो कटी हुई साइड है उसको हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। अब हम इसके किनारों पे पानी लगा लेंगे, सारे किनारों पे पानी बहुत अच्छी तरह कोट कर लें और अब इसके दरमियान फिलिंग रख लेंगे हम। फिलिंग रखने के बाद अब हम एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे ये एक कोना बन गया है। अब इसी तरह से दूसरा हिस्सा उठा के ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे और ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखा आपने, इसको फोल्ड करना बहुत ही इजी है। एक ये तरीका है फोल्ड करने का, इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ये हमने एक किनारा उठाया, इसको ऐसे गोल किया, इसी तरह से अब दूसरा उठा के हम ऊपर से इसको बंद कर देंगे और ये हमारे समोसे फटाफट बंद हो जाएंगे इस तरह से। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। उसके लिए हम पहले इसको बेल लेते हैं। बेलते वक्त खुश्क मैदा जो है वो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बस एक दो दफ़ा कर लें काफ़ी होता है और इसको बारीक सा बेलना चाहिए। ऐसे अब हम इसको भी दरमियान से काट लेंगे इस तरह, ऐसे। और वैसे ही इसकी साइडों पे पहले हम पानी लगाएंगे जैसे पहले वाले को लगाया था। पानी जो है वो अच्छा लगाना चाहिए ताकि बंद हो जाए समोसा, फिर बाद में खुलने का ख़तरा नहीं होता। इस तरह से पकड़ के हम इसकी पहले दोनों साइडें ऊपर नीचे बंद कर लेंगे और इसकी एक पॉकेट बन जाएगी। इस पॉकेट में हम फिलिंग अपनी ऐड कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से हम प्रेस कर देंगे और बंद कर देंगे। इस तरह से ये समोसा भी रेडी हो जाएगा।
इस तरह से। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ दूसरा हम कैसे पैक करेंगे। पहले सारे किनारों पे पानी लगाएंगे हम इस तरह से। पानी लगा के इसके दोनों किनारे हम ऊपर और नीचे इस तरह बंद कर लेंगे। इसकी पॉकेट बना लेंगे। प्रेस अच्छे से करें ताकि बाद में खुले ना, इस तरह। अब इस पॉकेट में हम फिलिंग ऐड करके तो ऊपर वाले किनारे भी बंद कर देंगे। समोसे और भी बहुत तरीक़ों से हम पैक कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ हम फ्लावर समोसा किस तरह पैक करेंगे। वो भी बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। ख़ास तौर पे जब मेहमान आए हों तो उस तरह के हम बना सकते हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है उस तरह से। फ्लावर समोसा बनाने के लिए भी हम एक पीस पहले बेल लेंगे और फिर हम उसको चौकोर काट लेंगे। इस तरह से हम चौकोर काट लेंगे इसको। इसकी साइड्स को हम फोल्ड कर लेंगे, चारों साइड्स को। पहले ये वाली दो हिस्से हम फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे दो हिस्से भी इस तरह फोल्ड करके इसको उल्टा लेंगे हम। चारों किनारे एक जैसे हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको हम उल्टा लेंगे। इसके दरमियान में फिलिंग रख लेंगे। अब हम इसके किनारे जोड़ देंगे। पहले ये वाले दो हिस्से हमने आपस में जोड़ दिए। इसको हाथ के साथ ही प्रेस कर देंगे, पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अब हम इसका तीसरा किनारा भी पहले वाले के साथ जोड़ देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह प्रेस करें ताकि बाद में खुले ना। और अब ये लास्ट वाला भी इन दोनों के साथ हम जोड़ देंगे आपस में। इस तरह से अब ये बंद हो चुका है। इस तरह से अब हम दोबारा से इसकी सारी साइड्स को बंद कर देंगे। एक दफ़ा फिर प्रेस कर देंगे ताकि खुले ना। अब हम इसको उल्टा के इसकी जो पीछे कोने हैं उनको सीधा करेंगे। ये इस तरह सीधा करके एक फूल की शेप आ गई है। हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे इसको। इसके ऐसे किनारे हम थोड़े से प्रेस कर लेंगे ताकि फूल सही लगे हमारा। तो ये भी एक आइडिया है समोसा पैक करने का। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि हम किस किस तरह समोसा पैक कर सकते हैं। मैं अब सारे समोसे रेडी कर लेती हूँ तो बाद में देखते हैं। ये मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। 400 ग्राम मैदे में 25 समोसे बने हैं। इस पॉइंट पे आके हम समोसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हम समोसे इस्तेमाल कर सकें। अब हम साथ चटनी बना लेते हैं, चने की चटनी। आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उबले हुए चने हैं 250 ग्राम। इसके साथ चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें चने ऐड करके उनको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं जिसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला है। इसको थोड़ा सा भून के इसमें पानी ऐड कर देंगे। बस जल्दी जल्दी भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें पानी हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें और इसको 3-4 मिनट पकने दें। जब बॉयल आ जाए, पक जाए तो हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चने मैंने हल्के हल्के मैश कर लिए थे थोड़े। मैश करने से चटनी जो है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके साथ हम इमली की चटनी और पुदीने की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आलू बहारे की चटनी, मीठी चटनी जो होती है वो भी बना सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम समोसे फ्राई कर लेते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए हम पहले ऑयल को प्री हीट करेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तकरीबन नीम गर्म जैसे कहते हैं उस तरह का होना चाहिए। तो हम उसमें समोसे ऐड कर देंगे। समोसा ऐड करते साथ ही हम चम्मच के साथ उसके ऊपर ऑयल डालेंगे इस तरह से। उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, जैसे समोसे के ऊपर छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वो इस तरह चम्मच से जब हम ऑयल ऊपर डालते हैं तो वो आते हैं। जब हम नीम गर्म ऑयल में समोसे ऐड करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में समोसे फ्राई कर लें तो वो बाद में नरम हो जाते हैं। इसलिए इसको तकरीबन ठंडे ऑयल में ही डाल देना चाहिए और फिर आराम आराम से फ्राई करने चाहिए। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन देखने को मिल जाए। समोसे फ्राई हो रहे हैं। समोसे फ्राई करने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए, बस लाइट सा कलर आ जाए तो निकाल लें। और इसकी साइड्स भी चेंज करते रहें 2-3 दफ़ा ताकि दोनों साइड्स पे एक जैसा कलर आए। अगर साइड देर से चेंज करेंगे तो वो एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाएगा कलर, दूसरी साइड से लाइट रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह से रेडी हो चुके हैं, मैं निकाल लेती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर समोसे ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे लगे। मैंने जितने समोसे यूज़ करने थे उतने फ्राई किए हैं, बाकी के मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं और फिर वो बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। ये समोसे हैं। अब इसकी सिंगल सर्विंग भी बता देती हूँ। एक समोसा लें, उसको तोड़ लें, उसके ऊपर चने की चटनी ऐड करें, इमली की चटनी ऐड करें, पुदीने की चटनी ऐड करें और टेस्ट करें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की रेसिपी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।